सड़कों पे हम देखते हैं बहुत दुनिया भर की गाय है, जी। ऐसा क्यों? प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 हजार गाय प्रतिदिन काटी जा रही है। शर्म आनी चाहिए सनातनी होने पे कि मेरी गौ माता कूड़ा खा रही है। गाय के मुंह में जब ब्लेड लगता है, कांच लगता है, कांच की बोतलें हम फेंक देते हैं, शराब की बोतलें फेंक देते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। उसका लाइसेंस देने वाले आप कौन हैं, जिसको जन्म देने वाला विधाता स्वयं? आप कैसे काट सकते हैं और क्यों? आप फ्री में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, फ्री में राशन बांट दो, गौशाला मत बनाना। कि सोसाइटी में इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, तो क्या सोसाइटी में गौशाला नहीं होनी चाहिए? यहाँ सोच चाहिए और यहाँ सोच चाहिए। फिर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हिंदू कैसा जिसने अपने पेट में इन जीवों का कब्रिस्तान बनाया? जनता चाहे तो सरकार बदल देती है, और जनता एक गौ माता का फैसला नहीं बदल सकती। कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सुबह की चाय की चुस्की नहीं लूंगा, कि मेरी गौ माता को मैं पहले खिलाऊंगा। कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार मर दे। मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान। निक नैक शो में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में राशि जी, जो कि श्याम परमार से है, जो कि गौ सेवक, गौ रक्षक है। और मैं अब राशि जी के साथ वार्तालाप करते हुए, राशि जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। कुछ आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं एक प्रोफेशनली सिंगर हूँ, और उसके बाद मैं गौ माता की सेवा करती हूँ। मेरे पास कई सारी गौ माता हैं, लगभग 90, और सब बीमार हैं, अपाहिज हैं। मेरे पास जितनी भी गाय हैं वो हैं जिनको सड़क पे छोड़ दिया गया है, मरने के लिए या जीने के लिए, मुझे नहीं पता। लेकिन अब वो गौ माता मेरे साथ हैं, और उनकी सेवा करती हूँ और उन्हीं की रक्षा करती हूँ। यही मेरा काम है और आप तो यही मेरा सेवक हैं। परिचय है। जी, मैं सेवक हूँ। तो अभी आपने बताया सिंगर। हाँ, मैं प्रोफेशनली सिंगर भी हूँ। मेरी शुरुआत सिंगिंग से हुई है। मैं डिवोशनल सिंगर हूँ, मैं भजन गाती हूँ, मैं कथा भी करती हूँ, और जो भी करती हूँ अब वो गौ माता के लिए करती हूँ। पहले मैं स्वयं के लिए करती थी, लेकिन अब सिंगिंग से या कथा से जो भी मुझे प्राप्त होता है, जो भी धनराशि मुझे मिलती है, उससे मैं गौ माता की सेवा करती हूँ, और बहुत उन्हीं की बहुत सेवा में ये सारा धन लगाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप सिंगिंग, अपना प्रोफेशन का जो भी योगदान है, आप गौ माता की सेवा के लिए करते हैं। उनका उनको अर्पण। इससे इससे बढ़िया पुण्य तो शायद, वो कहते हैं ना कि गाय की सेवा महासेवा बोला जाता है। और क्या थोड़ा सा और कुछ आप आगे बताना चाहेंगे कि क्यों हम लोग इतना, गाय हमारे लिए पूजनीय है? गाय बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी है। सबसे बड़ी बात कि गाय हमारे आध्यात्म से जुड़ी है, हमारे धर्म से जुड़ी है। हम जिस धर्म से आते हैं, उस धर्म में हम गौ को अपनी माँ कहते हैं। हम सब जानते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन क्या हमने इस चीज़ को माना है? ये सवाल हर दिन हमें स्वयं से पूछना चाहिए, और तब तक पूछना चाहिए जब तक इसका उत्तर न मिल जाए कि क्यों गाय हमारी माँ है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ कि हम अपनी माँ को कहते हैं कि माँ हमें दूध पिलाती है, तो हम माँ का कर्ज नहीं उतार सकते, है ना? आपने और हमने हमेशा यही सुना है कि माँ 9-10 महीने दूध पिलाती है, हम माँ का जीवन भर कर्ज नहीं उतार सकते। तो गौ माता जीवन भर पिलाती है, उसका कर्ज कैसे उतार पाओगे? तो जब उतार नहीं पाओगे, तो कम से कम उनकी रक्षा ही कर लो, उनकी सेवा ही कर लो। क्यों आज वो सड़क पे है, ये हर संतान को सोचना चाहिए। आप इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1% भी आपके मन में है कि नहीं, हम गौ माता एक जीव है या एक पशु है, बहुत सारे लोग हैं, तो हम उन्हें अपनी माँ क्यों माने? ठीक है, मत मानो, अपनी ज़रूरत तो मान सकते हो। दूध तो पीते हो, चाय तो पीते हो, पनीर तो खाते हो, कहाँ नहीं है गौ माता? मिठाई तो खाते हो, घी तो इस्तेमाल करते हो, कहाँ नहीं है? आप कहीं भी, आपका जीवन अगर गौ माता के बिना है, तो आप मुझे बताओ, तब मैं मानूं। कहीं ना कहीं हम
इसको कहते हैं ममता का प्रतीक है। हाँ, आप चाहे इसको किसी भी तरीके से ले लो, इस आप यही सोच के ले लो कि हम जो उनसे ले रहे हैं हम उनको उन्हीं का कर्ज दे रहे हैं, वो जीवन भर आपको देते हैं, कर्ज तो ये उतार नहीं सकते, कभी नहीं उतार सकते। कभी नहीं उतार सकते। जैसे अभी आपने बहुत एक खूबसूरत पंक्ति बोली है कि माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार सकते। बहुत भावुक पंक्ति है ये, और बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुन के, बहुत अच्छा लगा। क्यों भंडारे वाला एक साथ में क्यों अटैच हुआ, क्यों इतने अच्छे आगे आगे जो अच्छी जो सोच लेके आप लोग चल रहे हैं, आप है भंडारे वाला, क्यों क्यों साथ में आए आप दोनों? ये भंडारे वाला ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको। हमारे स्टूडियो में गौरव जी भंडारे वालास, और इन्होंने भंडारे वालास बोलते हैं गौरव? भंडारे वालास। आपकी आवाज बहुत बहुत जान है। भंडारे वालास की मैं आपको ना सोच बताता हूँ। अब सोच की शुरुआत कैसे हुई? मैंने ना अर्श से फर्श तक का सफर तय करा। दिसंबर 7 मैंने अपने फादर को पहली बार रोते देखा था। जब हमारे यहाँ हमने 0 से स्टार्ट करके एक 50 करोड़ तक की कंपनी खड़ी कर दी थी, और 7 दिसंबर वो दिन था जिसमें मैं अर्श से फर्श तक का सफर तय करा, जिसमें सब कुछ जल गया। सब कुछ जल गया एक छोटे से शॉर्ट सर्किट की वजह से। वो मेरे पापा कहते ये क्या हो गया? तब मैं आपको बताता हूँ वो किस चीज की सजा थी। वो मेरे कर्मों की सजा थी। मेरे कर्म क्या थे? मैं नॉनवेज बेचता था। एकदम से मैं रात को सोया, जब मैं सुबह 4 बजे उठा तो मैं अर्श से फर्श तक था, और 5 बजे जब मैंने अपने आप को देखा मैं 0 हो चुका था। मेरी प्रॉपर्टियां जो सब कुछ बनाया था सब मैं गिरवी रखने की कगार पे आ गया था। और वो दिन था जब मैंने ये सोचा कि क्या हुआ, सब कुछ गिरवी हो गया। तब मैंने सोचा ये करा क्या था मैंने, क्यों हुआ? तब एकदम भगवान कृष्ण मेरे दिमाग में आए, तूने इतनी जीव हत्या करी है, मैं तुझे वक्त देता हूं कि तू कुछ कर, अब ये सब बंद कर दे। उसी क्षण मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब जीव हत्या नहीं होगी। मैं सनातन हूँ, मैं सनातनी हूँ, और शर्म आनी चाहिए जब मैं जीव हत्या कर रहा हूँ। जीव हत्या किसी भी सेंस में हो, चाहे आप चींटी को भी मारते हो ना, वो भी जीव हत्या है। मैं तो चिकन मटन सब कुछ करता था, वो जीव हत्या पाप है। ये चीज समझ आई, और दिमाग में आया कि हो क्या रहा है। तो हमारे सामने रोड पे गौ माता जो है कूड़ा खा रही थी, हर चीज खा रही थी। तो मैं ऑनलाइन देखने गया तो मुझे श्री श्याम परमार से राशि जी का एक रील आ रही थी। उसमें बड़ा इन्होंने ना बहुत भावुक मैसेज दिया था, जो इन्होंने आपको बताया कि मैं कर्ज नहीं उतार सकता अपनी गौ माता का, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रहा हूँ, और वो दूध किसका है? मेरी गौ माता का। मेरी वाइफ ने तो उसको 2 साल पिलाया होगा, ने पूरी जिंदगी पिलाया, फिर भी मैं उसका कर्ज नहीं उतार रहा। सुबह की शुरुआत कैसे करते हो आप? चाय से। जब हम चाय की चुस्की लेते हैं तो वो गौ माता जो कूड़े खा रही है, क्या हम उसकी चुस्की ले रहे हैं? शर्म आनी चाहिए मुझे कि वो चुस्कियां ले रही है, वो मेरे कूड़े की चुस्की ले रही है। क्या क्या कर क्या रहे हैं हम? तब मैं इनसे जुड़ा, इनकी वो रील देखी, काहे ठाकुर मेरा, काहे कृष्ण भगवान 56 भोग मुंह लगाए जब मेरी गौ मैया कूड़ा खाए। शर्म आनी चाहिए सनातनी होने पे कि मेरी गौ माता कूड़ा खा रही है और मेरा बच्चा अच्छा खाना खा रहा है। ये नहीं हो पाएगा अब। इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ा, मैं इनकी गौशाला में गया। एक भी गाय ऐसी नहीं है, एक भी गाय जिसमें पैरालाइज ना हो, जिसके ट्यूमर ना हो, एक भी गौ मैया दूध नहीं दे पा रही है। तब भी राशि बहन हमारी उसको पाल रही है। कोई आप हिंदुस्तान में गौशालाएं दिखा दो, बहुत नामात्र मिलेंगी कि गौ दूध नहीं दे पा रही है, आपका घी नहीं निकल रहा है, तो वो पाल रहे हैं। लेकिन हमारी राशि में आप इनकी गौशाला में आइए, फरीदाबाद में है, मोस्ट वेलकम। मैं सबको बुलाना चाहता हूँ कि गौशाला में आइए और आगे देखिए कि गौशाला तो है ही है, साथ में कुत्तों के लिए जो पैरालाइज्ड हैं। ये नहीं कि ब्रीडिंग हो रही है, हिंदुस्तान में ब्रीडिंग हो रही है। हिंदुस्तान में जो कुत्ते हैं काल भैरव का स्वरूप है, उनकी सेवा नहीं हो रही है। आप आगे देखिए, लेकिन यहाँ पे आइए फरीदाबाद में सेवा हो रही है। सेवा, जो इनका श्याम परमारस सेवा है ना, वो सेवा वर्ड एक्चुअल में सेवा है। तब मैं इनके साथ जुड़ा और हम एक प्रोजेक्ट पे जुड़े। प्रोजेक्ट कहूँ, इनिशिएटिव कहूँ, कुछ भी आप कहिए, पहल कहिए। इस पहल को हम बहुत आगे ले जाएंगे। एक पहल का जो हमने नाम दिया है, हम दोनों ने नाम दिया इसको
मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान, वो स्वाभिमान ही रहेगा। अब मेरी गौ माता सड़क पे नहीं रहेगी, कूड़ा नहीं खाएगी। अगर मैं स्वच्छ भोजन खा रहा हूँ तो मेरी गौ माता भी स्वच्छ खाएगी। हमारे से पहले उनको स्वच्छ भोजन मिले। बिल्कुल। इसी पहल के बारे में आपसे आगे डिस्कस करेंगे राशि राशि जी। जी, कुछ थोड़ा सा और बताएं आप, मेरी क्या दिमाग में, मतलब आपके क्यों, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, सिंगिंग छोड़ के प्रोफेशनल सिंगर है आप, उसके बाद आप ये इतने अच्छे पुण्य के कार्य में लग गए, परेशानियां भी बहुत आती होंगी। लगभग 9 साल पहले मुझे कैंसर था, मेरे गले में कैंसर था। और मैं बचपन से गाती हूँ, जब मैं 3 साल की थी मैं तब से गाती हूँ, मैं अब से नहीं गाती, 3 साल से, मतलब मुझे याद है मैं अपने पिताजी के साथ गाया करती थी। और 9 साल पहले जब मुझे पता चला तो एक बार भी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे ये लगा कि मैं गा नहीं पाऊँगी। तो वो जो एक भाव था कि मुझे गाना है, क्योंकि मैं भजन गाती थी, मैं बचपन से भजन गाती हूँ। मैंने कभी कोई शो नहीं किया, कभी किसी तरह का कोई ऐसे बॉलीवुड वाले कोई भी सॉन्ग्स नहीं लिए। तो मैं भजन गाती हूँ बचपन से, और मुझे लगा कि नहीं, क्या मैं गा नहीं पाऊँगी। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप ज़िंदगी में कभी बोल नहीं पाएंगी। डॉक्टर बोलता है ये बात? जी, मैक्स साकेत, उन्होंने मुझे कहा कि अब आप ज़िंदगी में कभी बोल नहीं पाएंगी। और ठीक है, ऑपरेशन तो कराना ही था। और मैं जब ऑपरेशन मेरा हुआ और उसके बाद डॉक्टर खुद आश्चर्य, उनको खुद इतना आश्चर्य था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कोई चमत्कार से, कोई मिरेकल से कम नहीं है कि जिस पेशेंट को मैं खुद अपने आप से कह रहा हूँ कि वो कभी बोल नहीं पाएगा, और जब मैंने बोला तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले से ज़्यादा बोल्ड हो गई आवाज़। और उस दिन मैंने सोचा था कि अब अगर गाऊंगी तो अब सिर्फ उनके लिए गाऊंगी जो मेरी तरह कहीं ना कहीं दुखी। मेरे पास पैसा था, मेरे पास परिवार था, तो मेरा इलाज भी हो गया और मैं उभर कर बाहर आ गई। उनके पास पैसा नहीं, उनके पास परिवार नहीं, वो कैसे बाहर निकलेंगी? कितनी ऐसी गायें हैं जिन्हें दूध निकालने के बाद बाहर छोड़ दिया गया है, जिनके थनों में ट्यूमर है, किसी के कान में ट्यूमर है, किसी के मुंह में, मुंह के अंदर। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी ऐसी गाय है जिनके जीभ से कांच खींच खींच कर निकालती हूँ मैं, वही कांच जो आपके और मेरे द्वारा हम बड़े आसानी से कूड़े में फेंक देते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि कूड़े में तो फेंक दिया, गाय भी तो कूड़े पर खा रही है, वो कहाँ जाएगी? और गाय कूड़े पर क्यों है? मैंने बार बार कहा और मैं हर बार यही कहूंगी, ये प्रश्न स्वयं से पूछना पड़ेगा कि वो कूड़े पर क्यों है। और वहीं से मेरा जीवन बदल गया। मतलब सच्चा भक्त और सच्चे बच्चे, जिसको कि आपने तो जो चीज बताई है, आपने तो ऐसा बताया मेरी माँ गाय है, वो चीज आपने शायद उसको प्रूव कर दिया। वो मेरी माँ ही है। आप आज प्रूव अगर कर रहे हैं मैं उस जिंदा चीज हूँ तो को। उनकी हम वजह लोग तो से। कहते हैं कि गाय हमारी माँ है, लेकिन हम उसको मानते तो नहीं है ना। सड़क पे अरे जाते जनाब, हैं। मैं तो सिर्फ इतना इनिशिएटिव कहता हूँ, जो आप शेव करते हैं ना, उसका ब्लेड तक आप लपेट के कूड़ेदान में किसी में फेंको। नहीं तो आप सोचो, गाय के मुंह में जब ब्लेड लगता है, कांच लगता है, कांच की बोतलें हम फेंक देते हैं, शराब की बोतलें फेंक देते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। थोड़ी लपेट के फेंक दो, उसको कबाड़ी को दे दो, लेकिन उसको कूड़े में मत फेंको आपको यार। लपेट के भी नहीं फेंकना, क्योंकि गाय जब कूड़े में मुंह मारती है ना, हाँ जी। तो वो लपेटा हुआ जो है ना वो भी खुलेगा, क्योंकि वो खोलती है, वो मुंह से हिलाती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि जो आप समोसा खाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। हम सब खाते हैं, कहीं ना कहीं होटल से मंगाया है। हमारे भाई तो काम ही पैकिंग का करते हैं, कहीं ना कहीं ये भोजन तो का। भंडारे वाला, हाँ, भंडारे वाला। इन्होंने तो जिस हिसाब से बताया, मेरी तो आंखें नम हो तो गई। आप चटनियाँ पैक करते हैं, रबर्स में चटनी डाल के पैक करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 60% तो ऐसे होते हैं लोग जो चटनी का पैकेट शायद खोलते भी नहीं है, या एक खोला एक पड़ा रह गया। वो जैसे कूड़े में जाता है, गाय के गोबर में वो रबड़ लगी हुई चटनी का पैकेट निकलता है। आप सोच सकते हैं? समझ पाएंगे आप? बहुत सुधार की जरूरत है इसमें। नहीं समझ पाएंगे। चलिए, आप भैया ने तो हमारे ब्लेड की बात की, मैंने कांच की बात की, मैं इससे भी छोटी चीज पर आ जाती हूँ, आपके सिर के बाल। एक बाल अगर आपके मुंह में आ जाए तो आप खाना नहीं खा सकते, प्राण निकलने लगते हैं, कैसे करके बस ये कंठ से बाहर निकले। गाय के मुंह से इतने इतने बाल निकलते हैं जब वो कूड़े में होती है, और वो
कूड़े के साथ वो बाल भी उसके अंदर जाता है, उसके कंठ लेडीज से बाल बनाती है, जी। वो सब वो गुच्छा जो है वो गुच्छा कूड़े में कहाँ डाल जा रहा है? देती कूड़े में जा रहा है। कूड़े में जा रहा है। और कूड़े से कहाँ जा रहा है? इसीलिए हमें शपथ लेनी पड़ेगी कि मेरी गाय कूड़ा नहीं खाएगी। मेरी गाय अब कूड़ा नहीं खाएगी। राशि जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई है। क्यों सड़कों पे इतनी गायें? एक तरफ तो सरकार कहती है, जी या हम लोग कहते हैं गाय हमारी माता है। सड़कों पे हम देखते हैं बहुत दुनिया भर की गाय है, जी। ऐसा क्यों? क्यों? फिर माता क्यों बोला जाता है? गवर्नमेंट क्या करती है इसके बारे में? गाय आप तो गौशाला चला रहे हैं, आपसे ज्यादा बेहतर शायद इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं समझता कि शायद वो दे पाए। गाय राजनीति में है, मन में गाय राजनीति में है? मन में नहीं। कितनी गौशालाएं हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है? शायद मैं समझता हूँ दिल्ली में तो, जो मेरे पास डेटा है, शायद दिल्ली में 4 गवर्नमेंट एडेड, और कितनी गायें हैं सड़कों पे? शायद हजारों, लगभग 22,000। मैं आपको बताती हूँ 22,000 गाय। जी। और हमारे हिंदुस्तान की बात करते हैं तो टोटल कितनी गाय 15 है? करोड़, और जिसमें से प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 हजार गाय प्रतिदिन काटी जा रही है। आपने कभी ऐसी कोई जगह सुनी है जहां पर एक लाइसेंस हो और आप एक बहुत बड़ा गोडाउन बना लें और आपने सरकार से लाइसेंस ले लिया हो कि हम यहाँ पर इंसानों को काट सकते हैं? ऐसा कभी सुना आपने? ऐसा तो कभी नहीं सुना। क्यों? और अगर हमारे लिए नहीं है वो विधान, तो इन पशुओं के लिए क्यों है? मैं सिर्फ गाय के लिए बात नहीं कर रही हूँ। क्यों? अगर हम मुर्गियों को भी काट रहे हैं तो क्यों? अगर हम बकरियों को भी काट रहे हैं तो क्यों? उसका लाइसेंस देने वाले आप कौन हैं? जिसको जन्म देने वाला विधाता स्वयं है। आप कैसे काट सकते हैं उनको, और क्यों 24 घंटे निरंतर काटी जा रही है? फिर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो हिंदू कैसा जिसने अपने पेट में इन जीवों का कब्रिस्तान बनाया है? हमारे यहाँ तो कब्रिस्तान का विधान ही नहीं है ना। हिंदुओं में नहीं है, तो फिर तो पेट को कब्रिस्तान ही तो बना रहे हो। तो वेस्टर्न कल्चर है। कहाँ से आया ये? फिर आप सनातन कैसे कह रहे हैं अपने फिर आप अपने को? आप को सनातन क्यों कहते बहुत हो? बढ़िया आपने चीज बताई, राजनीति है ये तो। फिर कीर्तनों में क्यों नाच रहे हो जाकर? आप 50-50 लाख के कीर्तन कर रहे हो, मुझे कोई भेद नहीं है इस बात से, लोग मेरा विरोध भी करते हैं, लेकिन आप सच बोल रहे हैं ना, विरोध तो करेंगे लोग। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहती कि आप मत करो, मैं कभी नहीं कहती किसी को कि आप अपने भाई आपके पास धन है, मैं आपसे कहती हूँ, मैं अपने भाई से कहती हूँ भाई आपके पास बहुत धन है, आप अपने धन का इस्तेमाल करो, आप अपनी बेटे की शादी करो, आप 50 लाख रुपए लगाओ, कोई बात नहीं, आपके पास है। इंसान सारे जीवन अपने बच्चों के लिए ही कमाता है, पर क्या उसका 5% भी आप निकाल के गौशाला में नहीं दे सकते? आपने अपने बच्चे की शादी की और उस शादी में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, मैं कहती हूँ उसका 5% आप निकाल कर किसी गौशाले में गौ माता को नहीं दे सकते। आशी बहन 5% तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं कहता हूँ 5% 1%। आप आधा % भी अगर लोग दे दे, बहुत आपकी बातों से। आज अंबानी जी की शादी में आपको पता ही होगा कितना करोड़ रुपए लगा है। इतना मजा आया आपकी बातें सुन के, और इतनी हैरानी हुई कि राजनीति, बच्चे 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा दूध पीता है, माँ बाप कहते हैं ना सुबह सुबह दूध पी ले, शाम को बेटा 5 बज गए 6 बज गए, ताकत कहाँ से आएगी? राजनीति से आएगी। गलत हो रहा है। कोरोना की मेडिसिन कैसे बनाई गई क्या आप जानते हैं? गर्भवती गाय, आप इस पे रिसर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। मेडिकल टर्म्स और मेडिकल भाषा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक गर्भवती गाय के बछड़े के हृदय से कुछ अर्क निकाल कर उस मेडिसिन में इस्तेमाल करेगी, जिसके बाद वो बच्चा और वो गाय दोनों मर जाते हैं। और उसके बाद आज हम कह रहे हैं कि जिसने भी वैक्सीन ली वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तुम्हारे मरने से पहले 2 जीव पहले मर चुके हैं। आप कैसे समझ सकते हो? वो तो कर्मा है ना, कर्मा। कर्मा है। Intelligence गौरव भाई ने तो अभी कर्मा का साक्षात एग्जाम्पल हमें बता दिया। सामने है आपके। जिंदगी कर्मों की किताब है, हिसाब होना ही होना है, हिसाब होके रहेगा और यही होगा। हमने नॉनवेज से, मैं आपको बताता हूँ, नॉनवेज बंद करने से 70% सेल डाउन आ गई। मैंने आपको क्या कहा था, अर्श से फर्श तक। उसके बाद भी ईश्वर इंतजार कर रहा था, 6 महीने का उसने मुझे टाइम दिया कि शुरू करेगा, ये शायद शुरू करेगा, शायद शुरू करेगा। लेकिन जब मैं राशि बहन से मिला था ना, अब नहीं होगा, अब जीव हत्या नहीं होगी। तो मुझे भगवान ने भंडारे वाला वो रेवोल्यूशन है इस फील्ड में ना, कि आपको अफोर्डेबल भंडारा मिल रहा है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो। इसके साथ जब हम राशि बहन से जुड़े तो हमने गौ ग्रास की सेवा शुरू करी। हर भंडारे के साथ, हर पार्टी फूड, हर सत्संग के खाने के साथ हम गौ ग्रास देते हैं
कि एक गऊ का कम से कम आप जो है हाँ जी। उसको फीड करें। अब उसका लॉजिक देखो, मैं आपको बताता हूँ उसका लॉजिक क्या है। आप कभी भी भंडारा होते हुए देख लेना, हमारी गौ माता ना उस पत्तल को चाट रही होती है बाद में, भंडारे के बाद में। अरे जनाब, जब आप किसके लिए भंडारा कर रहे हो? मेरे ठाकुर के लिए, मेरे श्याम बाबा के लिए, किसी भगवान के लिए भंडारा कर रहे हो? कि वो ये कह रहा है कि मेरी गौ माता उस पत्तल को चाटे? आपके आसपास कितनी गौ माताएं होंगी? 50, 20, 10 जो भंडारा के आसपास आ रही होंगी आपके एरिया में। क्या पहले हम उनको नहीं खिला सकते? 10 किलो चला जाएगा, 20 किलो चला जाएगा। लोगों का फोन आता है 100 किलो आलू का हलवा बनवा दो, 2 किलो ये कर दो, 5000 बंदों की पूड़ियां बनवा दो। अरे जनाब, किसी के लिए तो आप कहते कि यार 50 किलो गौचारा भी भेज दियो, साथ में 50 किलो चोखर भेज दियो। ऐसा फोन आज तक नहीं आया। तो हमने पहल शुरुआत करी है कि हम गौग्रास अपनी तरफ से गिरे हैं, आप एटलीस्ट अपना भंडारा शुरू करने से पहले उसको खिला दें। आप पैसे भी नहीं लेते गौग्रास हम के? गौग्रास के पैसे नहीं लेते जनाब। कर्ज तो चुकाना है ना, जो इतने पैसे कमाए थे नॉनवेज बेच के, वो कर्ज तो उतारना है। आज हम सीख गए कि यार जो करा गलत करा, उसका पश्चाताप तो करना बहुत जरूरी है ना। लेकिन अब नहीं होगा। अब हमारी गौ माता जो है हमारा स्वाभिमान है। राशि बहन के साथ जुड़ के इस मुहिम को बहुत आगे ले जाना है। चीज बोली जाती है ये कि अगर आपने अपने मन से 5 गाय की सेवा कर ली, आप कभी जिंदगी में डिफॉल्ट नहीं कर सकते। आपको कभी काम की कमी नहीं रहेगी, आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। क्या ये बात सच है? 100%, 100%। मैं जीता जागता प्रमाण हूँ। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, और औरों को फूल दिए जिसने उनके भी हाथ महकते हैं। सुना होगा आपने, बड़ी चर्चित लाइन है ये व्यर्थ नहीं जाती, ये आएगा आपके पास, अपने आप ही आएगा। आप करके तो देखिए, देने की भावना रखो, पाने की आपको अभिलाषा ही खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपकी जरूरतें इतनी पूरी होंगी कि आपकी जरूरत खत्म हो जाएगी। मुझे बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग मेरे ऊपर कटाक्ष क्योंकि आप करते एक हैं। माँ की सेवा कर रहे हैं। हाँ, आप हम गाय माता क्यों बोले उसको? हम उसको ये भी तो बोल सकते हैं माता की सेवा। देखो वो मेरी माँ है, और मैं कभी भी, मेरे पास बहुत लोग, अभी जैसे भैया हमारे कह रहे थे कि इतने सारे उनके पास डॉग्स हैं जो पैरालाइज्ड है। मेरे मुंह से कभी डॉग्स नहीं निकलता, मेरे मुंह से हमेशा ये निकलता मेरे बच्चे हैं। कभी नहीं निकलता, वो मेरे बच्चे ही हैं। और क्यों मेरे बच्चे हैं? मैं अपने घर जाऊं, मेरा बच्चा हो सकता है 20 वर्ष की उम्र के बाद मेरा इंतजार करना बंद कर दे, लेकिन वो मेरे ऐसे बच्चे हैं, चाहे उम्र कितनी हो जाए, वो अब भी मेरा इंतजार करते हैं। और शायद मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी ना, तो भी वो मेरे आने का इंतजार करें। वो मेरे बच्चे, मैं उनके लिए जी रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितनी जिंदगी है ना, वो उनके लिए ही, उनसे ही मिली। क्या कोई वाक्य आप कृष्ण भगवान को बोला जाता है कि गाय माता की बहुत बहुत प्रिय थे उनके लिए, गाय माता के पास एक छोटा ही सा रहते वाक्य थे? है, मैं आपको बताती हूँ। मैं ब्रज से हूँ, देखकर ही आपको लग रहा है। मैं ब्रजवास तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं अपने ठाकुर को अपने हृदय में लेकर चलती हूँ। वैसे मैं धर्म से तो जैन हूँ, जैन समाज में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मैं अपने कर्म से सनातनी हूँ। और भगवान कृष्ण की एक छोटी सी पंक्ति, मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। ये मैंने अपने गुरुदेव से, गुरुजी से सुना था। जब हम ब्रज जाते हैं तब सुना था कि एक बार भगवान कृष्ण जब गाय चराने जाते थे, तो एक बार जब रात को लौट कर आते थे शाम को, तो एक बार माँ यशोदा कहती है कि लाला, तू अपने पैरों में पनही क्यों नहीं पहनता? पनही मतलब चप्पल, खड़ाऊ। जी, उस टाइम खड़ाऊ बोलते थे ना हम लोग। तो माँ कहती है कि तू पनही क्यों नहीं पहनता? तो ठाकुर जी हमारे कहते हैं, और ये जो जवाब है ना, वो ठाकुर ही दे सकते हैं अपनी माँ को, कि माँ कहती है तू पनही क्यों नहीं पहनता? जब तू सो जाता है तो मैं तेरे पैरों से ना कांटे चुन चुन कर निकालती हूँ। तो उसी समय वो उठकर बैठ जाते हैं, और कृष्ण कहते हैं कि माँ, मैं तो पनही पहन लूंगा, मेरी गौ माता भी तो वहीं चलती है, तो उनके पैरों के कांटे कौन निकालता होगा? मेरे पैरों के तो तू निकाल रही। ये उत्तर सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं।
और फिर ऐसे कृष्ण से आप ये अपेक्षा करते हैं कि आप उनके पास जा रहे हैं और हजारों करोड़ों का धन चढ़ा रहे हैं। उनको सच में धन की अभिलाषा होती तो नंद बाबा के पास धन की कौन सी कमी थी? क्यों गैया चराते थे वो? क्यों गोप ग्वालों के साथ घूमते थे वो? क्यों सुदामा को हृदय से लगाया उन्होंने? इस बात को विचार क्यों नहीं करते हम? कृष्ण है, वो कृष्ण है और कृष्ण के अंश हैं हम कौन हैं? हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। एक जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि जब पिता जाता है तो वो कहता है अपने पुत्र से कि बेटा आज से मेरे घर की सारी जिम्मेदारी तुम संभालोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माथे पर अब मेरी पगड़ी तुम्हारे सिर पर रख दी गई है। ये विधान है, ये हमारे संस्कार का विधान है कि जब पिता चला जाता है तो बेटे के सिर पे पगड़ी रख दी जाती है। आज हमारे कृष्ण इस धराधाम पर, अगर इस धराधाम पर हमें छोड़कर गए और हमें हर बार अपने अंश को पुनर्जीवन दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक बार तो जाकर अपनी जिम्मेदारी को समझो कि वो माँ जो मैं छोड़कर आया हूँ वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करना सीखा है। मैं एक जीव के लिए कभी नहीं बोलती। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं गौ माता के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जीव अहिंसा धर्म दया घुट्टी में पिलाया जाता है और चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है, मैं ऐसे धर्म से आती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा नीचे देख के चलो, चींटी ना कहीं तुम्हारे पैरों से कोई चींटी ना मर जाए। तो मैं उस धर्म से आती हूँ। मैं कैसे कह दूं कि हाँ मैं अपनी आंखों के सामने ये देख रही हूँ। आज तो राशि जी सनातनी ही अपना धर्म भूल रहे हैं। वजह कौन है इसकी? आज नॉनवेज खाने वाला, शायद हम भी अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने घर परिवार में देखते हैं, जी। बहुत सारे सनातनी हैं जिन लोगों ने कि एक फैशन के रूप में नॉनवेज खाना चालू कर दिया। मेरा फ्रेंड खा रहा है, अब सोसाइटी के अंदर मेरा बच्चा कैसे सरवाइव करेगा अगर वो नॉनवेज नहीं खाएगा? तो ये सोसाइटी की एक विडंबना, आपको एक पता कड़वा है सच। ये कब होता है? आप किसी ऐसी चीज को कब अडॉप्ट करते हो जब जो आपके पास जो चीजें हैं उसकी वैल्यू आपको कम लगने लगती है। जायज सी बात है। आप कोई भी नई चीज कब लेकर आते हो? जब आपके घर में पड़ी हुई वो चीज, उसकी वैल्यू आपको कम लगने लगती है। जी, आपको आपके धर्म की वैल्यू कम लगने लगी, इसलिए आपने पाश्चात्य संस्कृति को वैल्यू देनी शुरू कर दी। क्यों आपको अपने धर्म की वैल्यू कम लगी? क्योंकि धर्म की वैल्यू हमें हमारे घर में नहीं बताई जा रही, हमें सिखाया ही नहीं जा रहा है। घर में मानस तो है लेकिन धूल लग रही है उसमें, गीता तो है लेकिन माँ अध्ययन नहीं कर रही। आज के समय में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन ही आपको पीएचडी की डिग्री दे देगा। सारा ज्ञान उसी में ही है और हमारी माताएं बहनें बच्चे उसी में ढूंढ रहे हैं, सारा ज्ञान उसमें। मैं कहती हूँ ये ज्ञान को आपसे दूसरे तक पहुंचाने का एक साधन है, ये ज्ञान नहीं है, साधन है। तो इसको साधन के तरीके से इस्तेमाल करें। अपनी बातों को पूरे संसार में अगर फैलाना है तो इसका उपयोग इस चीज में होना चाहिए। पहले आप अध्ययन करो और फिर इसे आगे तक पहुंचाओ। राशि जी एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा मैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत नामी गिरामी, नाम तो नहीं लूंगा मैं किसी का, गौशाला भी चलाती है, हजारों गाय भी है, लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि वो गाय उपयोग करने के लिए दूध देने वाली गाय है, ट्रीटमेंट वाली नहीं है। आप तो ट्रीट करते हैं ना जी। ऐसा क्यों? फिर क्या फर्क है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो गौशाला इसलिए चला रहे हैं मैं वहां से दूध निकाल सकूं? ऐसा क्यों? ये थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं पूछना चाहूंगा। ये बहुत मैं आपको सच बताऊं, मैं भी नहीं लूंगी किसी का, लेकिन आज से करीब 8-9 महीने पहले मेरे पास किसी की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि जी वो गौशाला है, नामी गिरामी है और लगभग 5000 से ऊपर उनके पास गाय है और उनका मुझे कॉल आता है और वो मुझे ये कहते हैं कि हमने सुना है आपके यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो हमारी 4 गाय है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हम आपके पास उसको भेजना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य ज़रूर हुआ क्योंकि इतनी बड़ी गौशाला क्या डॉक्टर हायर नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन ठीक है। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, मैं जो असत्य है वो आपको बता रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैंने अभी शुरुआत की है और मैं आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं हूँ। मैं आज भी कह रही हूँ मैं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हूँ। हाँ, मेरी गाय भूखी नहीं है, ये मेरे ठाकुर की कृपा है, लेकिन अभी 90 है और मैं इससे अधिक बढ़ा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, आप हर गाय पे 4 गाय हैं आपके पास, आप 10,000 रुपये
उनके इलाज के लिए उसके साथ दे दीजिए। जो उसकी दवाई में, डॉक्टर में जो खर्च होगा वो हम उससे करेंगे। और शारीरिक सेवा के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं पूरे दिन पूरी रात भी वहीं रहती हूँ, मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो उनका उत्तर ये था कि नहीं जी, हम पैसे तो नहीं दे पाएंगे। जिस गौशाला को 30 लाख रुपए गवर्नमेंट पर मंथ पे कर रही है, वो 10,000 रुपए गाय के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। और वो माँ के लिए। माँ के लिए। तो तुमने ये गौशाला किस लिए खोली? क्या उसका इलाज नहीं हो सकता? क्या यही रीजन है कि दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट एडेड 4 गौशाला है और यही राजस्थान के अंदर शायद 2000 से ऊपर है? मैं किसी गौशाला के लिए कुछ नहीं कहूँगी, मैं अपना कार्य कर रही हूँ, वो अपना कार्य कर रही हैं, जिसको जो करना है वो करे। हाँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से, और अगर ये वीडियो और आगे जाती है। गौरव जी, ये फिर सड़क के ऊपर गाय क्यों? अभी राशि बहन ने क्या कहा था आपको? राजनीति। जब तक मेरी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेगी, पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या हम ये मान ले कि सड़क पे गौ माता को दिखाया जाता है कि हम गाय के नाम पे पैसा इकट्ठा कर जी, सके, या गाय के नाम पे हम राजनीति कर सके? जी, माँ के नाम पे राजनीति करेंगे? जी। आप वृंदावन की बात करते हैं। वृंदावन में कौन कौन से बड़े मंदिर, राशि बहन ज़्यादा बढ़िया तरीके से बताएंगी, लेकिन मैं आपको एक जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ। कौन कौन से बड़े मंदिर, कौन कौन से धर्मगुरु नहीं है वहाँ? सारे ही होंगे। फिर गाय सड़क पे क्यों है? इसका जवाब बेहतर राशि बहन देंगे। देखिए, मैं तो अपील कर सकती हूँ समाज से। मैंने इस समाज से इन 4 सालों में बहुत ठोकरें खाई हैं। वो समाज जो एक डिवोशनल सिंगर को सिर पे बैठा रहा था, वो डिवोशनल सिंगर जैसे ही एक गौ सेवा में उतर जाता है, समाज उसको उतार के नीचे बैठा देता है। अब तुमने नहीं आना, अब मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाओगे? क्योंकि आप आएंगे तो आपके नाम के साथ गौ सेवा जुड़ी है, तो जो लोग आपसे जुड़ेंगे वो लोग आपको कुछ ना कुछ धनराशि देंगे, तो उनको उस चीज से भी परेशानी है। गौ सेवा से भी परेशानी हो गई। मैं आज आपके मंच से खुला बोल रही हूँ, जिनको जो बोलना है वो बोले। लोगों ने इस वजह से सिंगिंग, उनको पता था, वो अच्छे से जानते थे कि इन्होंने ये जो कार्य शुरू किया है, ये कार्य गौ माता की जो सेवा इन्होंने शुरू की है, वो खुद धन अर्जन करके उनकी सेवा करने का फैसला लिया है। मुझे लोगों ने सिंगिंग में बुलाना बंद कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गौ माता और गौशाला के लिए बोलती हूँ। ये हमारा समाज है, और इसी समाज में ऐसे भी बहुत भाई मिले जिन्होंने हाथों हाथ मुझे पकड़ा। बहुत ऐसे अच्छे भाई लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल यही मिले हैं, ऐसे भाई भी एक मुझे भाई तो मिले। आपके साथ ही बैठे हैं। बिल्कुल, देख लीजिए। और रही जो इन्होंने बात करी, उसका उत्तर मैं ये दूंगी कि ये किसी पर भी आरोप प्रत्यारोप करने की आवश्यकता नहीं है। समाज को जागने की आवश्यकता है। आप मंदिरों में या कहीं भी जो भी धन जा रहा है वो समाज ही दे रहा है, तो समाज ही इस बात को कह सकता है। मंदिर छोटा है तो छोटी गौशाला, मंदिर बड़ा है तो बड़ी गौशाला। आपको अपने मंदिर के साथ अपनी गौशाला बनानी ही पड़ेगी। ये समाज ही बदल सकता है। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कहती हूँ, आप भी सोसाइटी में रहते होंगे। आपकी सोसाइटी में पार्क होना चाहिए, है ना? पार्क होना चाहिए, जिम होना चाहिए, क्लब हाउस भी होना चाहिए। अब तो विडंबना ऐसी है कि आपकी सोसाइटी के अंदर बार भी होना चाहिए, लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया कि सोसाइटी में इतनी सारी चीजें होनी चाहिए, तो क्या सोसाइटी में गौशाला नहीं होनी चाहिए? आपकी बेसिक नीड है। आपके बच्चे के लिए आपको दूध चाहिए, लेकिन आप पैकेट पे निर्भर हो गए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा। विदाउट एडल्ट्रेट, बिना मिलावटी आपको मिल सकता है। आज जितना शायद दूध हिंदुस्तान की कंजम्पशन है, इतने एकड़ में सोसाइटी है, इतनी तो गाय नहीं है, इतना तो दूध नहीं आता होगा, तो हिंदुस्तान की कंजम्पशन पूरी कहाँ से हो रही है? ये दूध बनाया जा रहा है। इन्होंने, गवर्नमेंट नहीं सोचती इसके बारे में। और देखिए गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ, राशि जी, ऐसा करना चाहिए कि सड़कों पे जो गाय, उसी चीज के लिए अभियान लाए हैं। गवर्नमेंट कब करती है? इलेक्शन पे बयान आता है। पब्लिक कुछ भी करा सकती, जनता कुछ भी करा सकती। यहाँ तो फ्री में बिजली, फ्री में पानी दे दो, आप फ्री में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, फ्री में राशन बांट दो, गौशाला मत बनाना। अगली पीढ़ी भी आपकी फ्री में चली जाएगी। ऐसा ही हो रहा है, लगता तो ऐसा ही है। हर चीज फ्री, कोविड के बाद तो सब चीजें फ्री में चल रही है। राशन ले लीजिए, बिजली, पानी, और कितनी कितनी गवर्नमेंट की स्कीम आ गई। आप तो लोगों को हरामखोर बना रहे हैं। मृत्यु भी तो मुफ्त में ही मिल रही है आजकल, सब कुछ मुफ्त है तो ये भी मुफ्त। जीवन बहुत सस्ता बना लिया है आदमी ने अपना। कुछ भी नहीं। अरे मैं कहती हूँ भाई साहब, जनता चाहे तो सरकार बदल देती है, सरकार का फैसला नहीं बदल सकती। जनता चाहे तो सरकार बदल देती है, और जनता एक गौ माता का फैसला नहीं बदल सकती। यहाँ सोच चाहिए और यहाँ सोच चाहिए। अभी मैं यही बात इनसे कह रही थी थोड़ी देर पहले कि हमें, मैं इसलिए
यहाँ नहीं बैठी हूँ आपके पास कि मैं ये कह रही हूँ समाज से कि आप मुझे पैसे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती आप मुझे पैसे दीजिए। हाँ ठीक है, मैं गौ माता के लिए खाना मांगती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन मांगती हूँ, उनके लिए जो उनकी बेसिक नीड है वो आपसे मांगती हूँ, लेकिन मुझे आपसे धन नहीं चाहिए। मैं आज आपके पास से बाहर निकलूं और बाहर निकलकर मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे साथ मेरी सेवा खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं एक सोच देना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी वो सोच जिंदा रहे, कि उसको पता हो, आपको और इनको ये बात पता हो, और आप जैसे हजारों लाखों लोगों को पता हो कि आज राशि पाटनी ने अंतिम सांस ली है, अब उस गौशाले की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे वो सोच चाहिए कि मेरे जाने के बाद भी कल एक भाई खड़ा हो जाए कि मेरी बहन चली गई, अब ये मैं चलाऊंगा, वरना मेरे जाने के बाद वो भूखी मरेंगी क्या? फिर वो सड़क पे आ जाएंगी। मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि क्या मेरी मृत्यु के बाद ये माँ फिर से सड़क पे आ जाएगी। मेरे पास उनको रखने के लिए जमीन नहीं है, मैं किराए पर जमीन लेकर उनको रखती हूँ, वो माँ मेरी फिर सड़क पे आ जाएगी। तो क्या मुझे ऐसे भंडारे वाले की जरूरत नहीं है कि मेरे जाने के बाद ये खड़े हो जाए? राशि जी, हजारों भंडारे वाला, एक ही भंडारे वाले हजारों भंडारे वाला बन जाएंगे। बिल्कुल बनना पड़ेगा, आज सोच बदलनी पड़ेगी। देखिए, कर्मा, इन्होंने बहुत बढ़िया चीज बोली, कर्मा। कर्म 1 से 1000 बनाएगा। एक राशि नहीं है, 1000 राशि है, और वो 1000 राशि नहीं, वो 1 लाख राशि, 1 करोड़ राशि कब बन जाएगी आपको भी नहीं पता लगेगा। ये सब एक लाइन सुनी थी कहीं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो मेरे जैसे मेरे भाई खड़े हो जाएं, और मैं तो कहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं ये कह सकूँ कि हाँ, मेरे जाने के बाद इस भाई ने, इनके जैसे और भाइयों ने 4 और गौशालाएं बना दी कि हाँ दीदी वहाँ जगह नहीं है ना, हम यहाँ जगह बनाएंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का आपका समय और लूंगा मैं। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, हम श्राद्ध होते हैं अधिकतर यही सितंबर अक्टूबर के आसपास, मुझे भी इस चीज का ज्ञान थोड़ा सा शायद कम है जी। क्यों सबसे पहले गौग्रास दी जाती है? गौग्रास हमेशा से सबसे पहले है। गौ माता में सभी देवी देवता वास करते हैं। जब आप अपने घर में अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, या आपके घर में ठाकुर जी है, या दुर्गा माता है, या भोलेनाथ है, या भगवान राम की छवि है, आप जिस भी छवि की आराधना करते हैं, जिस विग्रह की वे आराधना करते हैं, वो एक विग्रह आपके सामने होता है और आप उनको भोग लगाते हैं, है ना। लेकिन एक गौ माता ऐसी है जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान। 33 कोटि देवी देवता उनके अंदर विराजमान हैं। अगर आप उनको भोग लगाते हैं, एक रोटी आपने उनको खिला दी पहली, तो समस्त देवी देवताओं को आपने भोग लगाया। इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि घर की पहली रोटी सुबह की अगर आप गौ माता के लिए निकाल दें या खिला दें, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज। ऐसा कौन सा जीव है, जीव मतलब इंसान भी, पशु पक्षी, कोई भी, ऐसा कौन सा जीव है जिसके खाना खाने के बाद उसके मल को खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? गोबर के उपले सुना है मैंने तो। है कोई इसके अलावा? गांव में जाते हैं तो गोबर के उपले, शायद वो लोग शायद बीमार भी बहुत। आज गांव की बात मत करें, अमेज़न खोल लें, फ्लिपकार्ट खोल लें, सब गाय के उपले बेच रहे हैं। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट भी होता है जी। गाय के उपले अमेज़न फ्लिपकार्ट पे बिक रहे हैं। क्यों है, क्यों नहीं माने कि वो हमारी पूजनीय है, जिसके भोजन से, पेशाब से, उनके गोमूत्र से लेकर उनके पंचगव्य हर चीज इस्तेमाल हो रही, और हर चीज इंसान के खाने वाली है। आपकी बीमारी सही होती है अगर आप गोमूत्र का सेवन करते हैं, गोबर का सेवन करते हैं। तो क्यों ये कुछ फार्मा कंपनीज ऐसा बोलती है कि ये सब गलत है? क्यों? क्या ये भी राजनीति, इसको भी राजनीति बंद नहीं हो जाएंगी दुकानें? अभी रिसेंटली आपने और मैंने शायद देखा है, सिद्धू जी ने बहुत सारी चीजें अभी दी रिसेंटली आया है। तो क्या उनके पास कोई धन की कमी थी क्या? तो फिर क्यों किया उन्होंने ऐसे घर में रहकर ट्रीटमेंट? भाई मैं उनको जाति व्यक्तिगत तौर पे तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ उससे आप लोग भी बता सकते हो वो क्यों ठीक हो गई। इसका मतलब कि इन चीजों में इतनी शक्ति है ना। शायद 5 बिल्कुल लास्ट स्टेज से आगे वापस 870 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू को इन दवाई कंपनियों द्वारा। सोचो कितनी बड़ी राजनीति है ये। शायद कम दे दिया, ये अगर 8070 करोड़ का भी देती तो भी कम होता। नवजोत सिंह सिद्धू भाई को भी साथ जोड़ेंगे इस मुहिम में। अब मैं आपको ना मुहिम के बारे में बताता हूँ जो हम लोगों ने सोची है। ये सोच को आगे ले जाना है, आप लोगों के माध्यम से हम बता रहे हैं। मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान, मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान, मेरा स्वाभिमान, ये एक सोच है। हम तो कहते हैं हमारी माता हमारा स्वाभिमान और मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान।
दोनों एक चीज है। उसको तो आप माँ बोलिए ना। आप एक सिंपल चीज समझो, जो राशि बहन ने कहा कि उसका मल भी इस्तेमाल होता है। इंसान हो, कोई भी जीव हो, जो खाएगा एक ही जगह से बाहर आएगा और वो गंद बाहर आएगा, उस गंद का कोई इस्तेमाल नहीं है। गौ माता के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं ना, वो उस खाने को आपके बच्चे के लिए शुद्ध दूध बनाते हैं और मल को भी निकालते हैं, जिसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जो आपको गोबर के उपले से बहुत यूज हो रहा है। मतलब आप ये सोचो, उस गौ माता को मैं स्वाभिमान कैसे ना मानूं। और उसके लिए हम जो सोच लेकर आए हैं, वो सोच ये है, मैं सुबह की चाय, मैं सुबह का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरा परिवार मेरी गौ माता को स्वाभिमान नहीं मानेगा। और मैं राशि बहन के सहयोग से ये कहता हूं कि हमारी सोच वो होनी चाहिए, अगर मेरे परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, 6 लोग हैं, कम से कम 1 रुपया रोज पहले मैं पेटीएम करूंगा या क्यूआर करूंगा या कहीं पे भी भेजूंगा, गौ माता के लिए अपनी एक पहली रोटी निकालूंगा, तब जाके मैं अन्न ग्रहण करूंगा, तब मेरा एक कामयाब होगा। ये हमारा, मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान तभी बनेगी। इसके लिए सोच मैं आपको बताता हूँ, हमने एक रजिस्टर तैयार करा है, जो हम बड़े बड़े डिग्नेटरीज, बड़े बड़े धर्म गुरु, इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं, उनको अपनी गौशाला पे बुलाएंगे, वहां पे गौरव जी उनको आपको बीच में शायद मैं रोकूंगा। एक ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, थोड़ा सा एक इनके लिए मैसेज दे दीजिए। मतलब ये शायद, क्योंकि इनको पैसा तो नहीं मिलेगा ना। मैसेज राशि बहन ज्यादा बढ़िया देती है। नहीं नहीं, मैसेज आपको देना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर्स के लिए। आप तो खुद ही एक अपने आप में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो। मैं तो आपको सुनता रहता हूँ, भंडारे वाला, उसको तो मैं बहुत बहुत बार देखता रहता था। शायद ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज आप स्टूडियो में हैं मेरे साथ। मैसेज जो असली सेवा करता है ना, हम सेवा से जुड़े हैं। मैसेज जो असली सेवा करते हैं वो देंगे, और वो मैसेज सच दे पाएंगे, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हो गए, वो मैसेज नहीं दे पाएंगे जो राशि बहन दे पाएंगे। मैं दोनों से मैसेज लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आएगी कि इन्होंने ये बात क्यों कही कि मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान, हमारी गौ माता हमारा स्वाभिमान क्यों नहीं। उसका एक सिंपल सा उत्तर है उन सभी के लिए जिनके मन में भी ये बात आती है कि 5 बेटे जब होते हैं ना, तो वो माँ हमेशा भूखी रह जाती है। एक सोचता है दूसरे ने खिला दिया, दूसरा सोचता है तीसरे ने खिला दिया, तीसरा चौथा, ऐसे चलता रहता है और माँ भूखी रह जाती है। लेकिन जिसकी एक औलाद होती है ना, वो अपनी माँ को खिला ही देता है। तो मेरी गौ माता है, अगर मेरी है तो आपकी है। आप भी स्वाभिमान के साथ कहिए कि वो आपकी है, मेरी, हमारी नहीं। मेरी। अगर हमारी हो गई तो आपने सोचा मैंने खिला दिया और मैंने सोचा आपने खिला दिया, ना आप खिलाएंगे ना मैं खिलाऊंगी। इसीलिए मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान है। इन्फ्लुएंसर के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, बहुत शक्ति है आप में, आपने ये शक्ति स्वयं अर्जन की है, आपके हाथ में है आप सामने वाले को क्या परोस के देते हो। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सामने वाला हर चीज खाने को बैठा है, हर चीज। ये आपके ऊपर है कि आप उनको क्या परोस रहे हो। जो आप परोसोगे वही समाज में खाया जाएगा, और वो समाज को स्वस्थ बनाता है या अस्वस्थ बनाता है, ये आपके हाथ में। तो स्वस्थता फैलानी आपके हाथ में है। अच्छे विषय को, अच्छी बातों को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को लेकर चलो और आप बचा सकते हैं इसको। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आगे आने वाले इतिहास शायद में कहीं ना कहीं आपका भी नाम लिखा जाए। 3 महीने के अंदर इनको फर्क नजर आ जाएगा। मैं मैसेज यही देना चाहता हूं, अगर इन्फ्लुएंसर, मेरे धर्म गुरु जो पूजनीय हैं, जो भी मेरे डिग्नेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, अगर इस रजिस्टर पे साइन करेंगे और शपथ लेंगे कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं सुबह की चाय की चुस्की नहीं लूंगा, कि मेरी गौ माता को मैं पहले खिलाऊंगा, उसके बाद देखना आप क्या चेंज करेंगे। जो उनको फॉलो करते हैं वही फॉलो करते हैं जो वो करते हैं, देखना आपको चेंज मिलेगा, Positivity is आपको always चेंज important. आएगा, चेंज आना पड़ेगा। आजकल लोग बहुत परेशान, गौरव जी, बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत परेशान रहते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा और मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। कर्म तो ठीक करने ही पड़ेंगे ना। और हिसाब मैं नहीं देंगे। आपको अपना, आपने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। शायद 1.5 या 2 साल पुरानी बात है जब मैंने गौशाला फादर के साथ जाना चालू किया। तो पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं ना, आप जो चीज नहीं भी सोचते ना, आपको पता भी नहीं होगा कि आपका क्या काम हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा निस्वार्थ भाव से। आप अगर गौशाला ये सोच के जा रहे हैं कि मेरा बिजनेस चले, मेरे पास पैसा है, ना, ना। मत जाना, बिल्कुल मत जाना। निस्वार्थ भाव से अगर जाना हो, धर्म को निभाना हो तो जाना, तो गाय की सेवा करना। ये पॉडकास्ट सुन के मत जाना कि हमने बताया ऐसा करोगे तो अच्छा होगा।
ऐसा बिल्कुल मत करना आप। आपको दिल से मानना पड़ेगा, दिल से मानना पड़ेगा आप। मेरी गौ माता जिसको मेरा प्यार करते हो ना, स्वाभिमान। दिल से करते हो, वो वाला दिल चाहिए, आर्टिफिशियल दिल नहीं चाहिए। तो जी कर्मों का प्रारब्ध है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। जो मिलता है उसे लेते रहिए, देने की भावना रखिए। हम अपने बच्चे के जन्मदिन पे जाते हैं, हम अपनी एनिवर्सरी पे जाते हैं, माता पिता की पुण्यतिथि पे गौशाला जाते हैं, और हमें लगता है कि हम वहाँ जाकर अपना कार्य करके आते। क्यों जाते हैं? बस दीदी और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों को आशीर्वाद मिल जाए, और क्या चाहिए। तो भावना आ गई ना मन में कि कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। भगवान को ऐसी कौन सी चीज है जो चढ़ाने के बाद पाने की इच्छा नहीं रहती मन में? बता सकते हैं आप? पुष्प। हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको पाना नहीं चाहते। प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि खाना तो हमें ही है। घर में भी भोग लगाते हैं तो हम सोचते हैं खाना तो हमें ही है। एक पुष्प ऐसी चीज है जिसको हम वहां पे अर्पित कराते हैं और उसके बाद हम अपने घर चले आते हैं। राशि जी, 90% लोग ऐसे हैं जो मंदिर इसलिए जाते हैं, मुझे धन मिले, मुझे दौलत मिले, मेरे बच्चे अच्छे बने, अच्छा कमाए। भगवान के पास मंदिर सिर्फ इसीलिए जाएंगे कि मैं भगवान से वापसी मांगू। ऐसा मंदिर जाना भी जरूरी नहीं है। मंदिर जाओ तो भगवान से कभी मांगो मत। आप 3 महीने में इम्पैक्ट देख लेना, पॉजिटिविटी देख लेना। 2 महीने ये पहले खाली ये थे। राशि जी मेरे साथ, जी मैं जब पहले मंदिर जाता था ना, ऐसी हमें सिखाया ही गया है शुरू से। सब मांग रहे हैं तो हम भी मांगते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा बनाना, ठीक है, अच्छा बनाना, अच्छा बनना हमारे हाथ में है। पैसा देना, नाम देना, सब सब। अब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैंने भगवान से मांगना छोड़ दिया। मैं तो सबसे पहले एक ही चीज कहता हूँ, अच्छा इंसान बना देना, बस, और कुछ नहीं कि चाहिए। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अगर नहीं पूरी करी तो नहीं बांटूंगी। हाँ, ये नहीं पूरी करी तो नहीं बांटूंगी। नहीं, हमारे यहाँ सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता था। आज से ज्यादा पीछे मत जाइए, 35 साल थोड़ा इससे इसके आसपास 35 साल पीछे आप चले जाइए, और एक भी ऐसे पद, एक भी ऐसे भजन या ठाकुर जी के जितने भक्त हुए हैं उनकी रचना में, उनके हाथ की लिखित, उनसे रचित एक भी ऐसा प्रमाण मिल जाए कि उसने भगवान से ये कहा हो कि तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे मांगा किसी ने? मैं आपकी बात पे कहना चाहूंगा, मेरी क्या औकात उसको देने के लिए जिससे मैं खुद ही मांग रहा हूं। क्या दूंगा मैं उसको? क्या औकात है जिससे लिया ही सब कुछ मैंने है? जिसने मुझे सब कुछ दिया मैं उसको क्या दूंगा? मेरी औकात क्या है? मांगना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। मांगिए। हम किस से मांगते हैं? अपने माता पिता से मांगते हैं। मांगना गलत नहीं है, लेकिन आपने जितना मांगा है, अगर सामने वाले ने आपको उससे अधिक दिया है, उसका शुक्रिया तो। आप उसे उसका वापस कर दीजिए। मैं हर बार कहती हूँ, आपके पास आपकी आवश्यकता के अलावा अगर धन बच रहा है तो वो आपका नहीं। आपने अपने पिताजी से सुना होगा, मैंने भी अपने पिताजी से हमेशा सुना कि 4 पैसे बचेंगे तो काम आएंगे। 4 पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं। 4 पैसे, ये 4 पैसे क्या है? क्या है ये 4 ही पैसे क्यों है? 5 क्यों नहीं है? 3 क्यों नहीं? 4 ही क्यों? सुना, शुरू से यही सुना है, क्यों? 4 पैसे। पहला पैसा आपके अपने माता पिता के लिए, है ना, जो आपकी सब सर्वप्रथम जिम्मेदारी है, माता पिता। दूसरा पैसा आपके बच्चों के लिए, आपकी धर्म संगिनी के लिए। तीसरा पैसा सब आपकी संयोजन के लिए, आप उसको संयोज के रखिए, आपकी बीमारी में, आपकी बुरी स्थिति में वो काम आएगा, वो तीसरा पैसा। सबसे पहले आपकी तीनों चीजें पूरी हो गई, ये आपकी पूर्ति है, आपकी आवश्यकता है कि कभी मेरे ऊपर कोई ऐसी दुविधा ना आ जाए कि मुझे किसी से मांगना पड़े। लेकिन वो चौथा पैसा, तीनों जिम्मेदारी आपकी पूरी हो गई ना, भोजन, हाँ जी। वो चौथी जो है, वो चौथा जो पैसा है वो किस लिए? वो चौथा पैसा समाज के लिए, वो आपकी जिम्मेदारी वहां निभाने के लिए, वो चौथा पैसा वहां जाना चाहिए। और उस चौथे पैसे को अगर आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये बात आपको लिख कर देती हूँ, वो पैसा कहीं ना कहीं से निकलेगा। फिर वो चाहे बीमारी में निकले, चाहे डॉक्टर्स में निकले, चाहे वकील में निकले, चाहे कोर्ट में निकले, चाहे कहीं निकले, वो रुकेगा, कभी नहीं रुक सकता। राशि जी, ये सब चीजें कहाँ सिखाई जाती है? ग्रंथों में पढ़िए। आप बोल रहे हैं, आप व्याख्यान कर रहे हैं इन चीजों का। ये सब चीजें आज की तारीख में बच्चों को ना स्कूल, मैं कहता हूँ माँ बाप को भी इतना ज्ञान नहीं है। मॉडर्न माँ बाप को बोलूंगा मैं, हम लोगों के माँ बाप नहीं,
हम लोगों के माँ बापों को बहुत ज्ञान है, वो जिस जनरेशन के हैं। इसकी वजह है कि पहले 4 संतानें होती थी, मिनिमम 4 बच्चे, तो 4 लड़के या 4 लड़कियां या मिलाकर पहले 4-5 बच्चे होते थे। तो एक माँ बाप के पास 3-4 लड़के होते थे, मुझे ऐसा एक्सटेंडेड लगता। फैमिली। हाँ, तो उनको लगता था कि चल एक बेटा है, एक बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रख लेगा, एक बेटा हमने देश सेवा के लिए भी दे दिया, कोई बात नहीं, एक साधु बन गया, समाज सेवा में भी चला गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है एक ही एक है, और हमारी सारी इच्छाएं हमने उसके ऊपर थोप रखी कि अब तो इसी से जो करेगा मेरा यही करेगा। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। ये चाह ही सब कराती है, ये सिर्फ चाह है। आप जिस तरफ अपनी चाह को मोड़ेंगे ना, उस तरफ मुड़ती चली जाएगी और मुड़ती चली जाएगी। एक कदम आप रखिए, एक कदम सेवा के लिए, आपको पता नहीं चलेगा आप कब दौड़ने लगेंगे, एहसास भी नहीं होगा। इतनी आसानी से मैं आज आपसे कहती हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे स्टूडियो में शायद आज जितनी पॉजिटिविटी या जितना पॉजिटिव हो रहा मैंने आज देखा है, शायद इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी, और यहाँ पे हमारे जितने भी सब स्टूडियो के अंदर जो भी सब मौजूद है, इतना ऑरा, इतनी पॉजिटिविटी शायद आज तक मैंने तो आपके परिवार में कितने आदमी हैं? 6-7 लोग हैं। 7 रुपए अब देंगे हम? प्रतिदिन। चाय नहीं पियेंगे प्रतिदिन? चाय देने के बाद, झूठ देखिए, 7 रुपए देने के बाद चाय पी। 7 रुपए देने के बाद, 7 रुपए 8 रुपए आप दीजिए, उसके बाद चाय पी लीजिए, या आप एक दिन पहले दे दीजिए, कई बार भूल। लेकिन आप देंगे। हमारी ऑडियंस, देखिए क्या होता है, ऑडियंस को ना आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये हमारी सोच है। आप दिनचर्या रखिए उसको। हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं आप मन में बस भाव ले आइए कि जिस चीज का मैं ले रही हूं, जैसे गौ माता मेरा जो है दूध दे रही है, जब तक मैं उसको पहले खिला लूं जो दे रही है। घर में भी आप देखते होंगे, आप घर पे अपने मम्मी पापा के पहले पैर छूते होंगे, अपना दिन शुरुआत करते होंगे। जब शुरुआत हम अपनी माँ से कर रहे हैं, वो भी तो माँ है मेरी। जब कृष्ण कन्हैया की 2 माएँ थी, मेरी भी 2 हैं। हमारी ऑडियंस को जरा बता दो, 2 महीने का एक एग्जांपल बता दो। इनके लिए तो एक्चुअली एग्जांपल है, बहुत सारे तो लोग हैं वो नहीं मानते, इनको कह दो आप एक एग्जांपल के तौर पे करके देख लो, शायद ना माने, शायद मेरी माँ। अब मैं ऑडियंस को तो एग्जांपल से ये समझा रहा हूँ, मेरी माँ मेरा स्वाभिमान, मुझे तो रट गया ये। मैं ऑडियंस को सिर्फ एक एग्जांपल ये देता हूँ। 3 महीने आप मेरी गौ माता, अपनी गौ माता, अपनी माँ को आप कुछ खिला के देख लो, सबसे पहला अन्न आपका 3 महीने में ना बिजनेस डबल हो जाएगा। इस तरह से ऑडियंस हमारी जल्दी समझेगी कि उनका बिजनेस डबल हो रहा है। हम क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कि आप करके देखो, आपके घर में पॉजिटिविटी, आपकी हर चीज बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, हर चीज बदल चुकी है। मेरी लाइफ बदल चुकी है। मैं अर्श से फर्श, फर्श से अर्श का सफर तय कर चुका हूँ, वो मेरी सोच बदल चुकी है। राशि जी बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस निक नेक शो में आने के लिए, और मेरा सौभाग्य है आपको आज यहाँ पे बुलाने का, होस्ट करने का, और जिस हिसाब से हमारे स्टूडियो के अंदर जैसी पॉजिटिविटी आई है आज, मैं तो कुछ शायद बोल भी नहीं पा रहा। मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि मैंने क्या किया। आज आप अभियान में जुड़े? मैं अभियान में जिस टाइम आपने यहाँ पे कदम रखा था ना, जो पॉजिटिविटी थी, मैं तो शायद उसी टाइम से जुड़ गया। और अगर ये अभियान में मेरे को नहीं जुड़ना होता, ये भगवान का संयोग है जो कि आपको और हम लोगों को यहाँ पे मिलाया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ये बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप सेवा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप सेवा करेंगे तो आपको धन मिलेगा, आप सेवा करेंगे तो आपको गाड़ी और बंगला मिलेगा। ये बात बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बिल्कुल इस बात को कभी नहीं कहूँगी। लेकिन ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप अब तक जो अर्जन कर रहे थे वो आप यहाँ छोड़ कर जाएंगे,
लेकिन सेवा के बाद जो आप अर्जन करेंगे वो आप लेकर जाएंगे। ये गारंटी के साथ कहते हैं, वो आपके साथ जाएगा। ये कहते हैं ना, ये सेवा जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। तो इसके लिए जरूर जुड़िए। मेरी गौ माता मेरा स्वाभिमान।